जी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक और सर्जरी होने जा रही है। पाकिस्तान सर्जरी का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। 2024 में जब हम यूएसए के अगेंस्ट एक इबरतनाक शिकस्त हुई थी हमें, फिर इंडिया के अगेंस्ट हमसे चेज़ नहीं होता। बहरहाल इंडिया वाला जो मैच है उसमें तो गैरी क्रिस्टन की एक स्टेटमेंट आई है, कुछ प्लेयर्स की ग्रुपिंग थी। आकिब जावेद साहब ने प्लेयर्स लॉन्च किए थे बाबर आजम को गिराने के लिए, और उसमें क्लियरली नज़र भी आ रहा था इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की जैसे वापसी हुई। और इमाद वसीम ने जो 23 बॉल्स का सामना किया और 10 से 12-15 रन किए इतने क्रूशल स्टेज पे आके, तो वो चीज़ें तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं कि बाकायदा ग्रुपिंग थी टीम में और पाकिस्तान की टीम वो जानबूझकर मैच हारी थी सिर्फ एक प्लेयर को गिराने की खातिर। मतलब इतना गंदा सिस्टम है हमारा, इतनी गंदी और आके उसके अलावा जैसन गिलेस्पी ये कह के गए आकिब जावेद साहब के बारे में, हालांकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन आकिब जावेद साहब अपनी मर्जी से टीम को चला रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। 2 साल पहले मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा था कि टीम में सर्जरी होगी, तो अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2028 में होना है और ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में आना है। तो देखते हैं मंडे वाले दिन आकिब जावेद साहब को फारिग किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि इस 2024 के बाद से 2026 तक 3 से 4 आईसीसी के टूर्नामेंट्स हुए, उनमें पाकिस्तान टीम की क्या कारकर्दगी थी। चैंपियंस ट्रॉफी इतने अरसे बाद पाकिस्तान की टीम में, या आप 3 से 4 दिन के अंदर अपने होम ग्राउंड में होम कंडीशंस पे आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। आप T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की उठा के देखें, आप एशिया कप की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की उठा के देखें, तो इस सर्जरी में पहला शिकार क्या मोहसिन नकवी साहब आकिब जावेद साहब को करेंगे या नहीं करेंगे? हरगिज़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक बातों की हद तक है और आकिब जावेद साहब को कोई अपनी सीट से हिला भी नहीं सकता। और ये इसी तरह ये मसखरे हमारे पर मुसल्लत रहेंगे। आप लास्ट स्टेटमेंट आकिब जावेद साहब की देखें कि हमने ये पिचेस इसलिए तैयार की हैं क्योंकि हमने बायलैटरल सीरीज़ भी जीतनी है। हमने इस वजह से बायलैटरल सीरीज़ जीतनी है ताकि हमें क्वालिफाइंग राउंड्स ना खेलने पड़ें, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका को क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़े, तो हमने सीरीज़ जीतनी थी बायलैटरल सीरीज, इसलिए हमने ऐसे अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है ओडीआई वर्ल्ड कप को, तो तैयारी के लिए बहुत 1.5 साल बहुत ज़्यादा है। हालांकि आकिब जावेद साहब क्या, आम पाकिस्तानी को भी ये चीज़ पता है कि हमारे पास ओडीआई के मैचेस अभी नहीं है। 4 से 5 मंथ हमारे पास कोई ओडीआई का मैच नहीं है। नवंबर में जाकर हमारे पास ट्राई नेशन सीरीज़ है जिसमें इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें शिरकत करेंगी। तो ये हमारे पास सीरीज़ है। उसके बाद की एक आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ है, बीच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज़ कोई आ गई तो आ गई, उस पर भी बातचीत चल रही है। बहरहाल हमारे पास ओडीआई के इतने मैचेस नहीं है जो हम प्रैक्टिस करेंगे। जितने मिल रहे हैं उनको गनीमत समझकर हमें उनको प्रैक्टिस बनानी चाहिए ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन आकिब जावेद साहब का उनका कहना यह है कि हमने बायलैटरल सीरीज़ भी जीतनी है, तो हमारी मजबूरी होती है ऐसी पिचेस बनाने के लिए। अच्छा, फिर सीरीज़ के दौरान, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के दौरान माइक हैसन साहब का ट्वीट आता है कि हमें स्पिन फ्रेंडली कंडीशन साउथ अफ्रीका में मिलेंगी। तो ऐसी कंडीशंस हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर भी ऐसी पिचेस, ऐसी विकेट्स तैयार कर रहे हैं। हालांकि टेंटेटिव डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं ओडीआई वर्ल्ड कप की, और उसमें 54 टोटल मैचेस हैं। 54 मैचेस के अलावा अगर मैं बात करूं तो 41 मैचेस साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे और 10 मैचेस जिम्बाब्वे में खेले जाएंगे, 3 मैचेस नमीबिया में खेले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के मैचेस जिम्बाब्वे या नमीबिया में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी क्राउड है वो ज़्यादा साउथ अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है। तो पाकिस्तान के मोस्टली क्या ज़्यादातर मैचेस वो साउथ अफ्रीका में ही होंगे। बहरहाल अभी शेड्यूल नहीं आया, वो नेक्स्ट मंथ मीटिंग है, आईसीसी की जनरल मीटिंग है, उसमें पूरा एक शेड्यूल आ जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पाकिस्तान के कितने मैचेस कहाँ पर हैं और पाकिस्तान किस ग्रुप में है। बहरहाल ये चीज़ें तो नेक्स्ट मंथ अनाउंस हो जाएंगी। मैं वैसे ये बात कर रहा हूँ कि आकिब जावेद साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी है वो राइट की तरफ जा रही है, और ड्यूरिंग द सीरीज जो ट्वीट किया माइक हैसन ने वो लेफ्ट जा रहा है। और ये दो माइंड सेट पाकिस्तान क्रिकेट को रन कर रहे हैं, जिनकी अपनी स्टेटमेंट एक नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल क्या होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस वजह से यहाँ तक पहुँची है। और पाकिस्तान, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं ग्रो करेगी जब तक ऐसे लोग सिस्टम में मौजूद हैं। आकिब जावेद साहब जो हैं वो ये माइक हैसन जो हैं वो यस मैन हैं।
वो यस सर करते हैं तभी उनकी ड्यूटी लगी हुई है। जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन इस सिस्टम के साथ नहीं चल सके क्योंकि वो अपनी मर्जी के साथ, वो एक प्रोफेशनल कोच थे, वो अपनी मर्जी के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली हुई थी। 20 साल गैरी क्रिस्टन का जो है वो क्रिकेट खेलने का तजुर्बा था और 18 साल का उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस था। उसके अलावा जैसन गिलेस्पी की आप क्रिकेट देखें कि उन्होंने अच्छी खासी क्रिकेट खेली हुई है। माइक हैसन ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली और उन्हें तो नौकरी चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नौकरी की है और वो यस सर करके नौकरी कर रहे हैं। तो ये दो माइंड सेट पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और देखते हैं इनमें से जो आकिब जावेद साहब ने 2 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान टीम में सर्जरी हमें और तो कहीं होती हुई नज़र नहीं आई। अल्लाह करे आकिब जावेद साहब अपनी सीट से इनको हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। आकिब जावेद साहब को कोई भी अपनी सीट से नहीं हटाएगा। बहरहाल सर्जरी के नाम पर पाकिस्तान टीम को एक और धोखा मिलने वाला है और मंडे वाले दिन बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी, कल बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी हो जाएंगी, सिलेक्शन के हवाले से भी हो जाएंगी। तो देखते हैं, कल तक वेट करते हैं और कल इस पर फिर हम कंप्लीट डिटेल से हम बात करेंगे।